तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टोटल क्लास का कितना है? हेलो। बता रहे थे सर 10। नहीं नहीं, अभी नहीं। टोटल स्ट्रेंथ कितना है क्लास का? 19। टोटल स्ट्रेंथ तुम्हारा 10 हो गया अभी क्लास का, और 19 टोटल तुम्हारा क्लास में है। ठीक है, इस मीटिंग में ओनली 10%। ओके। सो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था? मिनरल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। हेलो। हम लोग मिनरल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। यस सर। तो कितना हो गया था? आई थिंक ये सारा चीज कवर हो चुका था। कितना ग्रुप था ये देख लिए थे। एंड टफेस्ट मटेरियल जो होता है, क्या होता है, कौन सा होता है टफेस्ट मटेरियल मिनरल्स? डायमंड। डायमंड। डायमंड सबसे टफ होता है। ठीक है। देन हमने क्लीवेज देखा, फ्रैक्चर देखा, कलर। उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज देखे। सिलिकेट ग्रुप, इसमें ग्रुप अभी आ जाएंगे, कौन कौन से ग्रुप होते हैं। ठीक है। देन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। अभी क्या है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। ऑप्टिकल मीन्स जैसे हम उसको अपीयरेंस होता है ना, उसको अपीयरेंस से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मिनरल्स है, विच टाइप ऑफ मिनरल्स इज। एंड जब उसको रफ करते हैं, किसी एक प्लेट का नाम हमने लिया था जो मोहर प्लेट था, यहाँ पर अभी यही डिस्कस कर चुके हैं। ये फ्रेडरिक मोहर, ठीक है, इन्होंने एक प्लेट डेवलप किया था। उससे क्या किया था कि उसको अगर हम कौन सा कितना टफ मटेरियल है वो हम पता कर सकते हैं कि इजीली कट हो जा रहा है कि नहीं कट हो रहा है। ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दूसरे मिनरल्स को हम लोग आपस में अगर स्क्रैच करके देखें, उससे भी पता चल सकता है। ठीक है। या फिर हम अपना एक फिंगर है, ठीक है, फिंगर नेल से भी हम स्केच करके देखें तो कट हो रहा है कि नहीं, कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है, ये पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, डायमंड को हम लोग किससे कट करते हैं? डायमंड से ही सर। हैं? डायमंड को डायमंड से कट करते हैं। नहीं, कौन बोला? डायमंड को डायमंड से कट कैसे करोगे? एनी अदर पर्सन? डायमंड को हम लोग लेजर लाइट से कट करते हैं। ठीक है। डायमंड को हम लोग इजीली कट नहीं कर सकते क्योंकि सबसे टफेस्ट मटेरियल है, तो डायमंड को डायमंड से कट नहीं कर सकते। अब ये मत कहना कि आयरन को आयरन से कट करते हैं। आयरन को आयरन से कट कर सकते हैं, बट डायमंड को हम लोग डायमंड से कट नहीं करते हैं, उसको लेजर से कट करना पड़ता है। ठीक है। कौन बोला है? यस सर। हाँ, अंकित, अनिकेत। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप। अगर हम किसी भी मिनरल्स को रब करें और उसका कुछ पार्टिकल ले, तो उसको देखेंगे कि पार्टिकल का जब
नेक्ड आई से अगर अपीयरेंस देखते हैं तो कुछ दूसरे कलर में आता है, बट माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो दूसरा कलर रहेगा। और उसका शेप एंड साइज भी जो होता है वो क्रिस्टल होता है। तो क्रिस्टल किस फॉर्म में टूटता है, कैसे टूटता है, ये माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब जाके हम लोग को पता चलेगा। ओके, देन बढ़ते हैं। जो भी हमारे ऑर्डिनरी लाइट डालेंगे या पोलराइज लाइट डालेंगे उस पर कैसा अपीयरेंस दिखता है, ऑर्डिनरी लाइट से पोलराइज लाइट डालेंगे तो कैसा अपीयरेंस दिखता है। ठीक है, ये सब हम लोग उसमें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं डाल के। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अभी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है मिनरल्स कि वो कितने, मींस 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? आइसोट्रोपिक मिनरल्स एंड एक है एनआइसोट्रोपिक मिनरल्स। आइसोट्रोपिक मिनरल्स, आइसोट्रोप मींस क्या होता है? हेलो, हेलो, 3 वर्ड होते हैं। एक होता है होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक। क्या चीज हो गया? क्या होता है ये तो सब लोग को मालूम होगा पहले से ही। हेलो, तुम लोग को आवाज आ रहा है ना? ये सर आ रहा है सर। भूल गया सर क्या होता है। अच्छा, भूल गए हो? ठीक है, जैसे होमोजीनियस होता है तो क्या कहता है कि मटेरियल सेम होता है, उसका प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, नॉन होमोजीनियस जिसका मटेरियल प्रॉपर्टीज सेम ना हो। आइसोट्रॉपिक मींस होमोजीनियस है, मींस मटेरियल का प्रॉपर्टी जो सेम है और सभी डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टीज सेम है। एनआइसोट्रॉप होमोजीनियस एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक मींस जो भी मटेरियल का प्रॉपर्टीज है सेम तो है बट वो सभी डायरेक्शन में सेम नहीं है। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? सपोज मान लो कि मैं एक सॉइल सैंपल लिया, ठीक है, सॉइल सैंपल, उस पे अगर मैं वाटर को पोर करता हूँ तो वाटर क्या है, इजिली अगर नीचे के साइड में, डाउनवर्ड साइड में अगर फ्लो कर गया तो क्या होगा, में भी हो सकता है कि उसका जो प्रॉपर्टीज है सॉइल का, बॉन्डिंग जो है वो वीक है, तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर गया। ठीक है, अगर क्या है, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो किया, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फ्लो कर जा रहा है, मीन्स बाहर निकल जा रहा है वाटर, वो भी क्या हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक हो जाएगा। मीन्स सभी डायरेक्शन में उसका क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी सेम है। ठीक है, सभी डायरेक्शन में परमिबिलिटी सेम है। अगर सभी डायरेक्शन में परमिबिलिटी सेम ना हो जाए और ये मान ले कि हाँ होमोजीनियस ओनली है, तो ये क्या कहलाएगा, एनआइसोट्रॉपिक। ठीक है, इसी तरह इसका भी मटेरियल होता है। जैसे मिनरल्स में अगर हम मान लें तो मिनरल्स में क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारे मिनरल्स हैं उसका प्रॉपर्टीज तो होमोजीनियस है बट सभी डायरेक्शन में होमोजीनियस नहीं है, सभी डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी जो है वो सेम नहीं है। 1 मिनट देखते हैं कौन है। हेलो, हेलो, Yes, sir.
ठीक है, Yes, समझ sir. में आ गया? किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? इनफेरेंस कलर्स एंड बाय फ्रिंजेस। ये क्या है? आइसोट्रॉपिक minerals unless viewed down and optic axis caused polarized light to be split into two rays. कौन कौन सा? as it travels through a grain, the rays may not travel at the same velocity or follow the exact same path. A value termed birefringes describe the difference in velocity of the two rays. मीन्स अगर कोई भी हम एक मिनरल्स लेते हैं, ठीक है, अगर उस पर पोलराइज लाइट डालें या फिर नॉर्मल लाइट डालें तो क्या कहलाएगा? वो एक ही डायरेक्शन में अगर इजीली मूव कर जाता है तो मीन्स उसमें मिनरल्स का जो भी इम्प्योरिटीज है वो नहीं है मिनरल्स में, मीन्स वो होमोजीनियस मिनरल्स हो गया। एंड सपोज अगर मैं किसी इम्प्योरिटीज वाले मिनरल्स पे डालूंगा लाइट को, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? मीन्स वो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है कभी कभी, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है और उसका वेलोसिटी कम हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? इनफेरेंस कलर्स एंड बायर फ्रिंजेस। एक मिनट बोलो। हेलो हेलो, थोड़ा काम आ गया बाबू, ठीक है, इसीलिए मैं क्लास तुम्हारा नहीं ले रहा था। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या है? रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। अभी मिनरल्स के बारे में हम लोग को पूरा इंफॉर्मेशन हो गया कि क्या मिनरल्स होता है, कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, और होमोजीनियस होगा, नॉन होमोजीनियस होगा, आइसोट्रॉपिक होगा, एनआइसोट्रॉपिक होगा, ये सब हम लोग मतलब देख लिए। तुम लोग इसमें याद रखना, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक, ये वर्ड याद रखना, इसका मीनिंग भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा जियोलॉजी, इसमें जियोलॉजी में भी है, देन तुम्हारा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में भी आएगा, और उसके बाद फिर कंक्रीट में भी आएगा। जितना आगे जाओगे ये सब वर्ड आएगा, तो अभी से ये सब वर्ड याद करो। ठीक है, हेलो, आवाज आ रहा है तुम लोग को? ठीक है सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है सर. रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स क्या है? जैसे हमारा कोई बोल रहा था कि सर मिनरल्स तो अलग होते हैं, फर्स्ट क्लास में कोई बता रहा था, बट जो भी मटेरियल हमारा अवेलेबल है वो सारा मिनरल्स है, जो भी है, ठीक है, तो मिनरल्स से हमारा रॉक भी जो है वो मिनरल्स ही है। 3 टाइप का रॉक होता है। कौन कौन सा रॉक होता है? इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बट
फॉर्मेशन कैसा होता है रॉक का, ये यहाँ पर देखो, मिनरल्स दैट आर कांस्टेंट एंड इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ रॉक। अभी क्या है, मिनरल्स दैट आर कांस्टेंट एंड इंट्रिंसिक क्या है, कंपोनेंट ऑफ रॉक। अगर मिनरल्स को ही देखें तो एक रॉक का फॉर्म है, या फिर हम कह सकते हैं रॉक जो है वो एक मिनरल्स का फॉर्म है। ठीक है, ओके, हेलो, ये रॉक का ही फॉर्म है। Yes, sir. Then they are the most widely distributed minerals in the earth crust. अभी अर्थ क्रस्ट क्या है, हेलो, तुम लोग अगर Yes, साथ sir. में जवाब दोगे तभी तो समझ में आएगा। बोलिए सर। हेलो, दे आर द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट। जो भी हमारा, जैसे सपोज मान लो कि सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, यही अगर मेरा दब गया नीचे, मीन्स अगर अंडर द ग्राउंड होता जाए धीरे धीरे, और वो क्या करेगा, हाईली कंप्रेस्ड कर दिया जाए, तो क्या करेगा, वोल्केनिक एरप्शन होगा। वोल्केनिक एरप्शन होने के बाद फिर वो मैग्मा के फॉर्म में आएगा, मैग्मा आएगा ऊपर में, फिर वो क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा, सॉलिडिफाई होकर फिर हमारा रॉक बन जाएगा। बट जो रॉक बनना वो क्या है, मिनरल्स ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बोलता है, इंट्रिंसिक मिसिक मीन्स इसका जो भी मेन पार्ट है, रॉक का जो भी मेन पार्ट है, वो मेन पार्ट क्या है, रॉक है, मिनरल्स का। ठीक है, देन इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ग्रुप आते हैं। कौन सा ग्रुप था, एक सिलिकेट था, कैल्साइट था, बहुत सारा था ना। यहाँ पे देखो तुम लोग, ये सिलिकेट क्लास, कार्बोनेट क्लास, देन सल्फेट क्लास, ऑक्साइड क्लास एंड फॉस्फेट क्लास। ठीक है, फिर इन क्लासेस में पूरा बांट दिया जाता है मिनरल्स को। ठीक है, फिर क्या होता है, are the most important rock forming minerals and constitute at least 75% of the earth crust. The latest group of silicate are feldspar, feldspathoids, pyroxenes, amphibole and olivines and micas. ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का तुम्हारा रॉक होता है। ठीक है, जो तुमको इजिली अवेलेबल हो जाएगा, और इसको तुम लैब में भी देख सकते हो। यहाँ पर तुम्हारा सैंपल रखा हुआ है। ठीक है, किस क्लास का कौन सा रॉक है, ये तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे तो नहीं देख सकते हो, बट जब भी हम लैब कराएंगे ऑनलाइन तो तुमको उसमें वीडियो दिखा देंगे, है ना, तो तुम लोग इजिली मीन्स पहचान सकते हो उसका कैसा अपीयरेंस होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या कलर होता है। ठीक है, देन है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे अभी बोला ना कि क्या कलर है उसका, स्पेसिफिक कलर क्या है, उसके बाद उसको जब रफ करते हैं मीन्स स्क्रैच करते हैं तब कौन सा उसका पाउडर का कलर क्या आता है, उसके बाद जब उस पर लाइट डालते हैं तो लाइट के बाद क्या कलर आता है। ठीक है, ये सारा चीज हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गया। देन आता है, सर ऑनलाइन लैब में सर बहुत ये होता है सर, तो समझने में ये होता है सर, प्रॉब्लम होता है। क्या चीज बोले हो बाबू। बोले सर ऑनलाइन लैब में सर बहुत प्रॉब्लम होता है सर, समझने में। हाँ, अब ऑनलाइन लैब में प्रॉब्लम तो होता है, बट क्या कर सकते हैं, जब गवर्नमेंट का नोटिस नहीं आएगा तब तक कैसे कॉलेज ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और सर हम लोग का तो ब्रांच कॉलेज अभी ओपन नहीं है झारखंड में, बहुत सारा कॉलेज तो बंद होने लगा है। जो भी हम देखे हैं दूसरा दूसरा स्टेट में जो भी कॉलेज ओपन हुआ था वो बंद होने लगे हैं, क्योंकि केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं ये कोरोना के। ठीक है, इसलिए कॉलेज में भी शायद अभी ना ओपन हो, टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पहले भी देखे थे, जैसे कलर हो गया,
उसके बाद लस्टर हो गया। लस्टर क्या है? ऑल द कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैव ए नॉन मेटेलिक लस्टर, दैट इज दे डू नॉट लुक लाइक मेटल्स, ठीक है। ऑलिवाइन एंड गार्नेट लुक ग्लेसी, मीन्स ये डिफरेंट, जैसे दिख कुछ और रहा है और होता कुछ और है। जैसे क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स भी एक क्या है तुम्हारा, एक मिनट बाबू रुको, देखो क्या है। ठीक है, द फेल्सपर एंड पायरोक्सिन। देखो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का तुम्हारा रॉक का लस्टर अलग अलग होगा, अपीयरेंस भी होगा, उसका लुक भी अलग होगा और कलर भी अलग होगा। फिर क्या है? स्टिक। अगर स्टिक मीन्स उसको अगर हम काटते हैं, रफ करते, क्रस्ट करते हैं, तो उसका पाउडर किस अपीयरेंस का आता है? मिनरल्स दूसरे अपीयरेंस का होता है, पाउडर दूसरे अपीयरेंस का हो जाता है। ठीक है। हेलो हेलो, देखो यहाँ पर एक दिया हुआ है, किससे हम लोग करते हैं? अनगेज्ड व्हाइट एंड ब्लैक पोर्सलेन। इस पे अगर हम क्या करेंगे? रफ करेंगे। एक प्लेट होता है, ठीक है, एक प्लेट होता है, इस पे अगर हम रफ करेंगे तो उसका पाउडर किस अपीयरेंस का होता है, ये हम लोग इसमें देखते हैं। उसका स्टिक कैसा, मतलब किस कॉमन कलर का आता है। क्लीवेज, क्लीवेज हम पहले ही बता चुके हैं कि उसका सरफेस का कलर कैसा है, उसका अपीयरेंस है, फ्लैट है कि मींस अनइवन प्लेस है, ये सब इसमें क्लीवेज में दिखाई देता है। देन हार्डनेस, हार्डनेस भी देख चुके हो कि सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा है और सबसे सॉफ्ट कौन है। सबसे सॉफ्ट है टाल्क, उसके बाद फिर क्या है? डायमंड। ठीक है। हमारा जो जियोलॉजी पार्ट है, जियोलॉजी पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको तुम लोग याद कर लेना अच्छे से, इजीली याद हो जाएगा। तो हेलो, यस सर। तो 7% बचे, रुको इसी पे अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है, 7 ही लोग हो ना, तो क्लास छोड़ के जा रहा है बहुत लोग, तो ठीक है अटेंडेंस ले लेते हैं। सर उसका पीपीटी पढ़ेंगे तब ना याद करेंगे सर, पीपीटी हम लोग के पास आया ही नहीं सर अभी तक। अब वो पीपीटी थोड़ा सा वेट कर लो, मैं पीपीटी दे दूंगा। अभी एलएमएस काम नहीं कर रहा है, तो एलएमएस पे ही पीपीटी में डाल दूंगा, ठीक है। उसका टेंशन मत लो, मेरा टेंशन, तुम्हारा टेंशन नहीं है। तुम्हारा टेंशन खाली याद करने का होना चाहिए, और जो सारा काम है मैं कर दूंगा, सारा टीचर तुमको एलएमएस पे ही दे देगा। या फिर बोलो तो तुम्हारे लिए गूगल क्लासरूम अलग से बना देते हैं। सर बना हाँ दीजिए सर, ये ठीक रहेगा, बना दीजिए सर। ठीक है, मैं गूगल सर क्लासरूम एलएमएस में बना बहुत दूंगा, काम उसका है। कोड दे दूंगा, ठीक है। उसका ठीक है यस सर। सर। उसको तुम लोग ज्वाइन कर लेना, उसी पर सारा डिटेल आ जाएगा, बट अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, रॉक मैं यहाँ से नहीं पढ़ा रहा हूँ, रॉक का मैं दूसरा एक बनाऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा कि इसका थोड़ा सा नोट्स सही नहीं है बनाए हैं जो हम, इसको मैं एडिट किया हूँ बहुत सारा, मैं वहां से बताता हूँ। एक मिनट, मैं शेयर करता हूँ पीपीटी एक दूसरा। Now it is visible to all. हेलो, सभी को दिख रहा यस सर। है? विजिबल सर। स्टोन तुम लोग को पढ़ाऊंगा, स्टोन को हो या फिर तुम क्या कह सकते हो, इसको रॉक कह सकते हो,
ठीक है, एक ही फॉर्म है। हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं इसको, ये हो जाएगा। तो यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, रॉक का या स्टोन को? सर रेलवे ट्रैक्स पे या आसपास में, रोड कंस्ट्रक्शन में, प्रिपेयरिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट। और बिल्डिंग में नहीं यूज कर सकते हो? ये सब बिल्डिंग बोले तो बिल्डिंग, फ्लोरिंग, बोला सर फाउंडेशन में, आर्टिफिशियल टोन, बहुत जगह यूज कर सकते फिर हैं। आरसीसी में। मीन्स हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, रेलवे में क्यों यूज करते हो? रेलवे में क्यों यूज करते हो? सर उसका सर रेलवे में इसलिए यूज करते हैं रेलवे ट्रैक के आसपास में, क्योंकि वो जो जिस रास्ते वो मिट्टी का रास्ता होता है सर, अगर उस पर से वो ट्रेन गुजरेगी तो उसका जो ब्लॉक्स होता है वो इधर उधर अपनी जगह से हिल ना जाए, इसलिए साइड में देते हैं उसको पैकिंग करने के लिए, इस तरीके से। हाँ, पैकिंग करने के लिए देते हैं, पैकिंग करने के लिए। और उसका जो फाउंडेशन है ना, उसके फाउंडेशन या कह सकते हैं उसका जो बॉटम बॉटम को हार्ड बनाने के लिए हम लोग रेलवे में देते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा रेलवे में स्टोन यूज होता है वो नॉर्मल स्टोन से बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा ही टफ होता है। कभी अगर उसको देखे होगे रेलवे लाइन पे जाके, कभी किसी ने देखा है? यस सर देखा। हाँ, बहुत टफ होता है, ठीक है। वो नॉर्मल जो तुम्हारा रॉक होता है उससे टफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या है, एज ब्लास्ट। ब्लास्ट मीन्स क्या होता है, ब्रोकन स्टोन। जैसे होता है ब्रिक ब्लास्ट नहीं होता है, वैसे ब्लास्ट ब्रोकन स्टोन फॉर रेलवे ट्रैक, रोड कंस्ट्रक्शन, फॉर प्रिपेयरिंग सीमेंट कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर फाउंडेशन, फ्लोरिंग, hollow and solid blocks, artificial stone and reinforced cement concrete, जो तुम बोलते हो आरसीसी, जो हमारा घर में पिलर में यूज होता है, देन स्लैब में यूज होता है, एंड रिटेनिंग वॉल बनाने में यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। ओके, देन क्या है, एज क्रश्ड स्टोन मीन स्टोन डस्ट, जो हमारा बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है। सपोज मान लो सैंड या ग्रेवल, ठीक है। इट इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर सैंड के रूप में यूज होता है, ठीक। एज ब्लॉक्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, लिंटेल्स, आर्चेस, वॉल्स, कॉमन कॉलम्स, abutments and tier of bridge in वियर्स एंड इन डैम सेक्टर। अच्छा, यहाँ पर अबेटमेंट का यूज आया है, अबेटमेंट, और एक वर्ड है पियर। ये तुम लोग को शायद पिछले क्लास में मैं बताया था ना? नहीं सर। सर फिर से बता दीजिए, पता नहीं। अबेटमेंट बताया था ना? No, sir. अच्छा, नो सर। अबेटमेंट जो होता है, जो हमारा सपोज मान लो कि कोई ब्रिज रिवर है या डैम है, तो जो साइड में हमारा जो बाउंड्री नहीं होता है उसी को अबेटमेंट बोलते हैं। रिवर में भी जो साइड में बाउंड्री होता है उसको भी अबेटमेंट बोलते हैं। जो हमारा डैम होता है, डैम में जो साइड में वॉल होता है उसको अबेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। मीन्स जो फाउंडेशन होता है उसको अबेटमेंट बोलते हैं दोनों साइड में, या फिर फोर वॉल होता है, जितना भी फाउंडेशन है उसको क्या बोलेंगे, अबेटमेंट्स। एंड यहाँ पे पियर है, पियर को क्या बोलते हैं? पियर रेलवे में एक्स्ट्रा मीन्स होता है ब्रिज में, या फिर रोड ब्रिज में होता है, रेलवे ब्रिज में होता है। पियर जो तुम्हारा होता है, पिलर जो होता है ना, पिलर, उसी को पियर बोलते हैं, ठीक है। हेलो? हाँ यस सर, सर। समझ रहे। हाँ, वो जो पियर तुम्हारा हो तो पिलर होता है, वही पियर होता है, पियर्स होते हैं, ठीक है। देन यहाँ एक वर्ड आया है वियर। वियर मीन्स जानते हो क्या होता है? नो सर। हाँ, वियर्स जो होता है, सपोज मान लो कि कोई रिवर है या फिर तुम्हारा कोई ड्रेनेज गैलरी है, मीन जिसमें हमारा वाटर फ्लो हो रहा है। अगर मैं चाहूं कि इस वाटर का वेलोसिटी कम करना है,
इस वाटर का वेलोसिटी कम करना है या फिर इस वाटर को किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके बॉटम में छोटा छोटा वॉल खड़ा कर देते हैं। मीन्स वॉल क्या कहेंगे उसको, सपोज 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच ऐसे वॉल खड़ा कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, हल थोड़ा सा मीन्स इफेक्ट डालता है वाटर पे, और वाटर क्या होता है दूसरे साइड में मूव करता है, ठीक है। या फिर वाटर के फ्लो को अगर हमको धीमा स्लो करना है तो उसको क्या करना है, वियर बना देते हैं। और इस वियर का लेंथ हमारा 0.5 मीटर तक भी हो सकता है, ठीक है। अभी समझ में आया वियर क्या होता है। Yes. यस सर। फिर Yes, sir. डैम, डैम सभी लोग जानते हो, जिसमें हम वाटर को कंजर्व करते हैं, वाटर रिजर्वायर होता है डैम, ठीक है, उसमें भी यूज करते हैं। अच्छा, वियर तो तुम लोग बहुत जगह देखे भी होंगे कि किसी सॉरी कैनाल में या ड्रेनेज में मिडिल में खड़ा कर देते हैं, मतलब उसको प्लेस कर देते हैं। या फिर तुमने देखा होगा रोड रोड पे देखे होगे कि साइड में मीन्स एक पेडिस्ट्रियन होता है, मीन्स पैदल चलने वालों के लिए, एक होता है ट्रैक व्हीकल के लिए, हैवी व्हीकल के लिए, फिर एक लो व्हीकल के लिए, इस तरह से डिवाइड रहता है। तो साइड में देखते नहीं, छोटा छोटा सा खड़ा कर देते हैं बाउंडेशन टाइप का, उसको भी हम वियर ही बोल सकते हैं, ठीक है। हेलो, फिर क्या है, एज यस सर। एंड स्लेव्स फॉर फेस वर्क ऑफ बिल्डिंग रिक्वायरिंग आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट, इसमें भी यूज कर सकते हैं। फिर क्या है, थिन स्लैब्स ऑफ इम्परवियस स्टोन्स एज यूज्ड फॉर लाइंग डैम प्रूफ कोर्स इन बिल्डिंग। अभी हम लोग जो भी बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाते हैं तो नीचे में हम स्लैब भी दे सकते हैं छोटा सा, इसका स्टोन का। स्टोन क्या होता है, इम्परवियस, मीन्स इसमें क्या होता है, वाटर पास नहीं हो सकता है, बहुत कम पास होता है, ठीक है, इसलिए इसको इम्परवियस बोलते हैं। और जो परवियस होता है वो वाटर पास आउट होता है उसमें, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, अपीयरेंस पे डिपेंड करता है, ड्यूरेबिलिटी कितना है उसका, कितना हार्ड है, फिर फाइननेस ऑफ ग्राइंड, उसका अगर ब्रेक होगा तो कितना आएगा, ठीक है। फिर स्ट्रेंथ उसका देखते हैं कितना है रॉक का, ठीक है। ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक हो गए किसके, स्टोन के। देन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक और भी क्या होता है, वेट और डेंसनेस, मीन्स कितना वेट है उसका और कितना हार्ड मटेरियल मीन्स डेंस है। फिर फैसिलिटी ऑफ वर्किंग और ड्रेसिंग, अगर हम उसको ड्रेस कर रहे हैं मतलब तोड़ रहे हैं या कट कर रहे हैं तो वो अनइवन शेप में ना टूटे। सपोज एक मार्बल है, मार्बल को अगर हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं तो अनइवन प्लेस में टूटता है क्या। नो सर, मार्किंग करके उसको कट करते हैं ना। हाँ, मार्किंग करके उसको कट करते हैं तो वो अनइवन प्लेस में नहीं टूटता। हाँ, बट अगर नॉर्मली हम किसी स्टोन को भी कट करें और एक वेल डिफाइंड शेप में अगर हमको लाना है तो एक जो मीन्स अगर कट करना है तो उसको इजीली हम कट कैसे करेंगे, एक लाइन डिफाइन करेंगे और सारे डायरेक्शन से कट करेंगे तभी वो कट होगा। वरना सोचे कि हमने एक बार उसको हैमर मार दिया और टूट गया और सही से इजीली कट हो जाएगा इवन प्लेस में, तो नहीं होगा, इवन प्लेस में नहीं होगा, अनइवन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, सीजनिंग। सीजनिंग क्या बोलते हैं इसको हम, सीजनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हमारा रॉक होता है उसमें थोड़ा सा डैम्प होता है, मीन्स नम होता है, नमी होती है उसमें, वाटर होता है, तो उसको हम लोग सुखा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद कैसा कर सकते हैं, उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी देख सकते हैं, मीन्स वाटर में उसको डाल के भी देख सकते हैं कि कितना वाटर ये एब्जॉर्ब करता है अपने साथ, ठीक है। फिर फायर रेसिस्टेंस, मीन्स उससे हमारा कुछ अगर में आग लग जाता है, कहीं फायर हो जाता है तो वो डैमेज तो नहीं पहुंचाएगा, जो रॉक लगा हुआ है जलेगा तो नहीं, ये भी देखा जाता है, ठीक है। देन पोरोसिटी, पोरोसिटी मीन्स क्या आता है कि ये इसमें वाटर पास हो सकता है कि नहीं, है ना, ये कितना कॉम्पैक्ट है, मीन्स कितना हार्ड में है रॉक, ये पोरोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है।
तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आगे। ओके, हेलो हेलो, ठीक है सर। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, यू कैन लीव, ओके।